बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और इस वक्त आपको मालूम है कि पाकिस्तान में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो बड़ी उसमें मुश्किलात का सामना है। लेकिन बचपन में हम सुनते आए थे कि अम्मा हमें कहा करती थी कि पुत्र मैट्रिक कर ले, फिर तुझे जो है कोई शादी तेरे साथ कर लेगा या फिर कोई तुम्हें जॉब दे देगा। लेकिन अब हुआ यह है कि पाकिस्तान में लोग पीएचडी करके फिर रहे हैं और उनके लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ना होने के बराबर हैं। तो इस वक्त एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि सैकड़ों ऐसे पीएचडी होल्डर्स हैं जिन्होंने ना सिर्फ स्कॉलरशिप्स ली, वर्ल्ड वाइड स्कॉलरशिप ली, जो बैरून मुल्क वो गए, पढ़े, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए और वो पाकिस्तान वापस आ गए ये समझ के कि जाएंगे और जो नॉलेज हमने गेन किया है अब सोसाइटी को हम उसको वापस करेंगे। लेकिन हुआ ये कि वो जो पीएचडी होल्डर्स हैं जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से या तो जॉबलेस हैं या फिर वो बाहर की रास्ता ढूंढ रहे हैं। ज़ाहिर है जब उन्होंने कुछ करना है तो उन्हें कहीं ना कहीं सर्वाइव करने के लिए अर्निंग की ज़रूरत है। जॉब होगी तो वो अर्न करेंगे, फिर ही वो डिलीवर भी कर सकेंगे। तो आज ऐसे ही दो पीएचडी होल्डर्स मेरे साथ मौजूद हैं। और आपको पता है जो ख़वातीन का सिलसिला पाकिस्तान में, उनके ये एजुकेशन हासिल करना पहले ही बड़ा मुश्किल है और अगर कोई कर ले और फिर जॉब ना मिले तो वो पूरी सोसाइटी के ऊपर उसका असर पड़ता है। लोग कहते हैं वो फ़लाने की बेटी पहले ही करके फिर रही है वेली, अगर उसे जॉब नहीं मिली तो तुम्हें क्या मिलेगा। तो आज दो पीएचडी डॉक्टर्स मेरे साथ हैं, डॉक्टर मदीहा और डॉक्टर सायरा। आज हम इनसे इस पूरे इशू पे बात करेंगे कि इस वक्त कितने पीएचडी होल्डर्स जॉबलेस हैं और मसाइल क्या हैं। आप बताएं, आपने पीएचडी कब किया, कहाँ से किया, क्यों जॉब क्यों नहीं हुई आपको? सर मैं एक्चुअली मेरी पीएचडी जो है मैंने मलेशिया से की है, केमिकल इंजीनियरिंग में की है और 2017 में मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई है। और जो है वो मैंने यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी पेट्रोनास मलेशिया से पीएचडी अपनी कंप्लीट की है। लेकिन जैसे ही मैं पाकिस्तान आई, ऑब्वियसली आई वाज टू मच होपफुल कि पाकिस्तान में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और वहाँ पे वैकेंट पोजीशंस भी हैं। बिकॉज दैट टाइम हम ये सोचते थे कि पीएचडी का नंबर काफ़ी कम है, सुनने में आता था कि कम पीएचडीज़ हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आई, मैंने वेरियस यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, तो मुझे ये जिस चीज़ का एहसास हुआ बहुत शिद्दत से वो ये था कि जैसे ही हम किसी यूनिवर्सिटी में जाते थे तो इवन वो आपको बिल्कुल भी जो है ना वो नहीं कहते थे कि दे रियली डिस्करेज यू ना। और स्पेशली फॉर इन दिस केस कि मेरी पीएचडी जो है वो केमिकल इंजीनियरिंग में है, जबकि एमएससी और एमफिल केमिस्ट्री में। तो वो इस चीज़ को इशू बना के कि आपकी तो पीएचडी जो है वो केमिकल इंजीनियरिंग में है तो आपको तो केमिस्ट्री में तो नहीं हम इंडक्ट कर सकते। और अगर मैं केमिकल इंजीनियरिंग में जाती हूँ तो जैसे कि जी आप तो केमिस्ट्री में आप तो केमिस्ट्री, आप तो केमिकल इंजीनियरिंग में आपकी पीएचडी है तो हम आपको इंडक्ट नहीं कर सकते। हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऑलरेडी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही किसी ऐसे शख्स से मैं मिलती हूँ जो कि वाकई इंटरनल है और जो मुझे सही अंदर की सिचुएशन बताता है तो पता चलता है कि नहीं जी मैडम आप स्ट्रॉन्ग रेफरेंस ले आए तो आराम से जॉब हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। तो बहुत सारी जगहों पे यही सिचुएशन हमें फेस करनी है। जॉब्स हैं लेकिन रेफरेंस जॉब्स हैं, पोजीशंस हैं, हर यूनिवर्सिटी में पीएचडी की अशद ज़रूरत है। स्टूडेंट टीचर रेशो एचईसी ने एक फिक्स्ड बनाई हुई है कि 1 फॉर 20 स्टूडेंट्स देयर वुड बी 1 टीचर। तो उस रेशो के हिसाब से भी टीचर्स पूरे नहीं हैं। फिर हर साल जॉब एडवर्टाइज़ की जाती हैं, ढेरों हज़ार उसके लिए प्रोसेसिंग फ़ी ली जाती है हर कैंडिडेट से अलहदा से। और फिर उसके बदले में हमें एक ईमेल करके ये भी नहीं बताया जाता कि आपको हमने शॉर्टलिस्ट कर लिया है या नहीं किया। हम इंतज़ार करते रहते हैं, हमें कोई रिस्पांस नहीं आता। इवन अब तक मैं तकरीबन सैकड़ों यूनिवर्सिटीज़ में मैंने एक यूनिवर्सिटी में 3-3, 4-4 दफ़ा अप्लाई किया, हर बार प्रोसेसिंग फ़ी पे की है लेकिन कोई रिस्पांस नहीं। पता चलता है जब कॉल करके उन्हें पूछें जी सॉरी आपको शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं किया, हमने आपको प्रोसेसिंग फ़ी पे की है, एटलीस्ट आपको हमें रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए। और प्रोसेसिंग फ़ी इतनी हज़ारों अमाउंट में आप हमसे ले रहे हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ में अनएम्प्लॉयड लोगों को ये लोग अलाउंस पे करती है गवर्नमेंट, हमें पे तो इन्होंने क्या करना है उल्टा हमसे हर जॉब एडवर्टाइजमेंट के बदले ये हमसे ढेरों पैसे जो हैं वो ले लेते हैं और फिर हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। उसका कोई फ़ायदा तो अब हम ये चाह रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं तमाम जितने भी पीएचडीज़ अनएम्प्लॉयड हैं कि हम इनका बाइकआउट करेंगे ताकि ये जो हज़ारों रुपया हर दूसरे दिन हमसे ये लोग ऐंठते हैं ये कम से कम हम बंद करें। क्योंकि जॉब्स तो इन्होंने हमें देनी नहीं है, वो तो इन्होंने अपने पसंदीदा लोगों को ही देनी है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैं ये किसी उस पर कह रही हूँ। अच्छा फिर वही ये कहते हैं कि जी शायद आप लोगों का वो कैलिबर नहीं है, आप लोगों के पास पोटेंशियल नहीं है। वही हम लोग हैं, बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो कि अवार्ड विनिंग हैं, जो कि पोस्ट डॉक उन्होंने की हुई है, बाहर बहुत अच्छा एक्सेल कर रहे थे, वो भी जॉबलेस है। मेरे साथ एक मेरे कोलीग हमारे पढ़ाते हैं, उन्होंने पोस्ट डॉक की हुई है ब्राज़ील से, ठीक है। और वो 2014 से जॉबलेस है।
और आप देखें इतने सालों में ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बंदा जो बाहर इतना अच्छा काम करके आया है, उसकी इतनी ढेरों पब्लिकेशंस हैं, उसके बावजूद क्या या तो हो आपके पास पहले से जो लोग मौजूद हैं, क्या वो हमारे कैलिबर के बराबर हैं? वो हमारे कैलिबर के बराबर भी नहीं है, फिर भी आप कहते हैं कि हम में पोटेंशियल नहीं है, तो ये तो गलत है। इसका मतलब है आपके सिस्टम में फॉल्ट है। मैं ये कहना चाहती हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, क्या वो चाहते हैं कि 22 ईयर्स उन्होंने स्ट्रगल की है, 22 ईयर्स वो चाहते हैं कि हम हर PhD, हर पढ़ा लिखा बंदा भी 22 साल स्ट्रगल करे, तब हम वो चीज़ अचीव करेंगे? तो अगर हमने उनको इस वजह से सपोर्ट किया तो फिर इसका मतलब है हम गलत थे। उन्हें चाहिए कि अब वो पावर में हैं, उन्हें वो चीज़, वो उस मकाम पे पहुंच गए हैं, अब उन्हें चाहिए कि वो हमें सपोर्ट करें। एटलीस्ट जो पढ़ी लिखी क्रीम है मुल्क की, उसको फेवर करें कि वो लोग आगे आएँ। और जो ब्यूरोक्रेसी, इतने सारे करप्ट लोग बैठे हुए हैं, इन्हें चाहिए PhDs को, हमारे पास पोटेंशियल है, हम लोग जानते हैं चीज़ों को कैसे रन करना है, हमें अपॉर्चुनिटी दें। एटलीस्ट हमें ब्यूरोक्रेसी में उसके पॉइंट्स रखें। आप CSS का एग्ज़ाम देते हैं, उसमें सिर्फ टीचिंग की तो नहीं, और भी एग्जैक्टली और बहुत सारे काम हैं। हम अपनी फील्ड्स में सब लोग एक्सेल करते हैं। अगर हमें साइंस की पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन है, उसमें कोई सीट्स नहीं है PhD वालों के लिए। क्यों नहीं है? बिकॉज वहाँ पे होने चाहिए लोग, सब लोग PhD वाले। बहुत सारी रिसर्च सेंटर्स होने चाहिए। पाकिस्तान में क्यों रिसर्च नहीं हो रही? बिकॉज वही बाबे बैठे हुए हैं पुराने, और वो जो है ना आगे आने नहीं देते नए लोगों को। अच्छा जी, डॉक्टर मदीहा ने तो अपना पूरा जो है मुद्दा बयान कर दिया। डॉक्टर साहब, आप बताएं इस मामले का सलूशन क्या है? जॉब्स अगर नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो फिर क्या करना क्या चाहिए? गवर्नमेंट के लिए कुछ सलूशन भी तो हमने देना है। जी, गवर्नमेंट के लिए सलूशन ये है कि अभी तक जो गवर्नमेंट ने जो है ना, कोई भी PhDs के लिए जॉब एलोकेशन नहीं की। मतलब कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई कि जो फ्रेश PhDs आएंगे वो किस जगह पे एलोकेट हो सकते हैं। उनकी पोजीशंस होनी चाहिए ना किसी न किसी सेक्टर में, सिर्फ यूनिवर्सिटी तो नहीं है ना। तो सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ को, क्योंकि हमारी सिर्फ एक पोजीशन AP की पोजीशन आती है जहाँ पे TTS या BPS में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके अलावा किसी भी सेक्टर में हमारे माइंड में नहीं होता कि हम जॉब कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आपकी जितनी भी जॉब्स आती हैं, इवन के 17 और 18 ग्रेड की भी जो जॉब्स आती हैं, उसके लिए भी एज लिमिट जो है वो 30 रखी जाती है। अब मैक्सिमम जो 99% जो PhDs हैं वो तो वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। जी, वो तो वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और इसके अलावा पहले कुछ जॉब्स में 18-17 ग्रेड में जो है ना, कुछ रखा जाता था, PhDs का नाम रखा जाता था कि ठीक है फ्रेश PhDs अप्लाई कर सकते हैं। इस साल तो वो PhDs का भी जो है वो वहाँ से निकाल दिया गया है। तो MSc और MPhil को जो है वो अप्रोच किया जाता है और एड्रेस किया जाता है उसमें एडवर्टाइजमेंट में। तो जो आपके पास जब हम जाते हैं, हम फिर भी अप्लाई करते हैं वहाँ पे, तो हमें कहा जाता है कि यू आर ओवर क्वालिफाइड। अच्छा, तो अब हम फिर किधर जाएं? मतलब पहले कम पढ़ना नुकसान होता, अब ज़्यादा पढ़ना नुकसान। अब ज़्यादा नुकसान है। तो आप MPhil और MSc हो के तो सोच सकते हैं कि आपको जॉब मिल सकती है, लेकिन MPhil हो के आप को अब मतलब यहाँ पे सोचना। मेरे साथ जो PhD जिन्होंने अभी कुछ अर्सा पहले की है, हम लोगों ने एक लैब से हम लोगों ने किया है, तो उनका ये अप्रोच थी कि नहीं, मैंने किसी जगह अप्लाई नहीं करना क्योंकि ये यूज़लेस है। तो वो अप्लाई कर, मतलब वो इसी इंतज़ार में बैठे हुए हैं किस वक्त जो बॉर्डर्स ओपन होंगे और हम लोग बाहर चले जाएंगे। तो अब हर कोई तो बाहर नहीं जा सकता, जाहिर है। कुछ लोगों की ऐसी होती है कि वो सर्व करना चाहते हैं इसी कंट्री में, वो इसी कंट्री में रहना चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए इस कंट्री में रहना इतना मुश्किल बना दिया गया है कि हम अब सोच में पड़ गए हैं। मतलब हम जैसे कमिटेड लोग जो पहले सोचते हैं, जब मैं कनाडा गई थी तो वहाँ पे मुझे उस टाइम ही लोग कहते थे कि आप वापस मत जाइएगा, आप अभी से 5 साल का यहाँ पे अप्लाई कर जाएँ, आप जो है परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई करके जाएँ, आप अमेरिका का वीज़ा लेके जाएँ, तो 5 साल का आपको वीज़ा मिल जाएगा और आप दोबारा से यहाँ पे आ जाइएगा। लेकिन हम उनकी बातें सुन के हमें बड़ा अजीब लगता था कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमें पाकिस्तान ने हमारे पे इतना इन्वेस्ट किया है, तो हम वापस जाके वहाँ पे सर्व करेंगे, ये कैसे हो सकता है कि हम यहाँ पे आएँ और इसके बाद हम यहीं के होके रह जाएँ। लेकिन अब सोच आता है ना जहन में, जब ये चीज़ें देखते हैं, ये हालात देखते हैं कि आपके लिए जॉब ही नहीं है, जस्ट आपको विजिटिंग फैकल्टी पे पढ़ाना पड़ रहा है, आपको जो है वो 60-60 हज़ार रुपया जो है वो 6-6, 7-8 महीनों के बाद आपको पे होता है। तो उससे तो लोगों की जो है ना वो ट्रैवल एक्सपेंसेस नहीं पूरे हो रहे होते। मतलब वो अगर उन्होंने आउट ऑफ सिटी जाके सर्व करना है किसी यूनिवर्सिटी में, तो वो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि वो इस अमाउंट में जो है वो 6 महीने नहीं पढ़ा सकते। तो वर्कलोड विजिटिंग फैकल्टी पे भी, और या फिर अगर आपको जॉब मिलती भी है ना, तो वो फिक्स पे स्केल पे आपको दे देंगे, या फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट पे, उस पे क्या होता है कि आपको रेगुलर से वो हाफ पे अनाउंस करते हैं। अच्छा, अब तो ये कंडीशन आ चुकी है कि मेरी 2 फेलोज हैं जो कि फॉरेन क्वालिफाइड हैं, और उनको ये कहा गया है कि आप वॉलंटियर काम करें। अच्छा, यानी कि जिस तरह हम वो इंटर्नी हायर कर लेते हैं, चलो मुफ्त में काम करवाएं, आप 1 साल वॉलंटियर काम करें हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट में, और हम उसके बाद आपके लिए देखेंगे, जॉब अनाउंस करेंगे। वो भी आपको कमिटमेंट नहीं शो करें, जस्ट एक आपके साथ प्रॉमिस कर रहे हैं।
तो वो मतलब इस हालत तक कंडीशन हो गया है कि आप मुझे लगता है कि कुछ अर्से के बाद आपको कहा जाएगा कि आप 5 साल जो है वॉलंटियर करें, उसके बाद फिर हम आपको देखेंगे। हाँ जी, उसके बाद हम आपको चलें, देखेंगे। ये थे जी मिसाइल। मैं पिछले दिनों में एक खबर देख रहा था, HEC की जानिब से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई थी। उसमें बताया गया था कि जो हमारे PhD स्कॉलर्स होते हैं, जब उनको हम बाहर भेजते हैं स्कॉलरशिप्स पे, वो वहाँ पे स्किप कर जाते हैं। तो मुझे आज समझ आई कि वो वहाँ पे स्किप क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है जब पाकिस्तान में जाएंगे इतना पढ़ने के बाद, तो वहाँ पे हमने जॉबलेस फिरना है या यूं ही पार्कों में बैठ के जॉब ढूंढनी है या सोचना है कि आगे मैंने क्या करना है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बस बंद।